ज़रा क्विकली मैं ओरिजिनल और रॉन्ग भी लिख देता हूँ दोबारा, इतना टाइम ही लगेगा, लेकिन क्विकली उस पर वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। अपने हैंड आउट्स ओपन कर लें और एक बच्चा जल्दी से ज़रा, कोई मैनेजमेंट का बंदा बाहर खड़ा है तो उसी को कह दें मेरे टीए को भेज दें, या फिर दौड़ के कह लें, तब तक मैं ओरिजिनल रॉन्ग लिख लेता हूँ। कोई बच्चे का मतलब सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हमारे ज़माने में तो कोई बच्चा उस्ताद जब कहता था तो सारे ही खड़े हो जाते थे, नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे, छुट्टी करने के लिए बीच में थोड़ी सी। उन्हें कोई इंट्रो के टीए को भेजें जल्दी से, माना बदल गया बहुत। क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, ओरिजिनल एंट्रीज आया नहीं वापस अभी। ओरिजिनल एंट्रीज wrong entries और rectifying entries। यार एक स्टूडेंट को भेजा है, वो भी वापस नहीं आ रहा। टीए को भेजना है, इंट्रो वाले टीए को। ओके जी, क्विकली एडजस्टमेंट बोलते जाएं। नंबर वन मशीन कॉस्टिंग 90, परचेज ऑन पुरानी बात है, इज एक्सचेंज विद द, देख दो मुझे, इज एक्सचेंज विद द, भाई कल वाले हैंड आउट की एक तो मुझे कॉपी ला के दे दें जल्दी से, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे तशरीफ़ रख लें, कोई ज़रूरत पड़ जाती है। फिर एक बच्चा गया था, वो बच्चा नहीं आया अभी तक वापस। आ गया, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, मैं आखिरी सीट पे ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। ओके, मशीन कॉस्टिंग 90 परचेज ऑन एक साथ इज एक्सचेंज विद द न्यू मशीन कॉस्टिंग 150 ऑन 31 मार्च 10 जी। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। आदत हमेशा से यही रखनी है, सबसे पहले आप एंट्री को लिख लिया करें, सिर्फ एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट की बजाय उस एसेट का नाम लिखें, अभी फ़ायदा हो जाएगा। मशीनरी है ना, मशीनरी डेबिट, और ये न्यू की कॉस्ट है जी, ठीक है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ओल्ड की कॉस्ट से, और कैश भी नॉर्मली क्रेडिट, ठीक है। ये फिगर्स कैलकुलेट हो गई थी, बहरहाल एक बार देखते जाएं और लिखते जाएं। पुरानी मशीन की कॉस्ट थी 90,000, नई मशीन की कॉस्ट थी 1,50,000, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कैश ऑफ 12,000 इज पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन, 12,000 कैश पे किया था। फिर आपने वर्किंग 1 की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, उसमें क्या फिगर आई थी? 24750। और इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या आया था? गेन क्रेडिट साइड पर कितना? 72750। हमने यहाँ पे कहा था जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जानी है, गेन है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग अकाउंट, अच्छा चले वो अकाउंट बैलेंस की बात बाद में करेंगे, चलते रहे वैसे ही। ओके, अब ये तो है ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या कर गए? लिखा हुआ है द एसेट इज डेबिटेड विद कैश पेड, द एसेट इज डेबिटेड विद कैश पेड।
एसेट इज डेबिटेड विद कैश पेड। तो क्रेडिट के बारे में क्या अज्यूम करेंगे, वो सही ही हुआ, जो होना था वो सही हुआ है, यानी कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, कितना 12,000। ठीक है जी, रेक्टिफाइंग एंट्री भी साथ ही पोस्ट कर लेते हैं, इसकी ज़रा मुश्किल लगी थी ये एंट्री, बल्कि इसको एंड पे ही करते हैं, फिर तरतीब वैसे ही रखते हैं। ठीक है जी, आज हम उम्मीद तो है कि शायद अगर मैं पास पेपर का वो क्वेश्चन जो करवाना होता है वो शायद आपको कुछ डिस्कस करके होमवर्क में दे दूं तो नए टॉपिक की बुनियाद डाल देंगे, ताकि कल के हाफ लेक्चर में इसको डिस्कस करके बाकी हाफ लेक्चर फिर नया टॉपिक चल रहा हो, और एक छोटा सा टॉपिक करेंगे हम ताकि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चीज़ें। 3 दिन में जो पूरा हो जाता है एक टॉपिक वो करेंगे, फिर उसके बाद कोई 5-6 दिन वाला एक टॉपिक करेंगे, फिर एक ही बड़ा टॉपिक रहता है। वैसे आपस की बात है, वो फाइनल अकाउंट है जिसके अंदर कुछ 10-12 दिन लगते हैं, वरना सब ही ऐसे ही होंगे, हफ्ते से ऊपर कोई टॉपिक है नहीं हमारा। सबसे बड़ा टॉपिक ये, उसके बाद 2 कुछ बड़े टॉपिक्स, इन्वेंट्री है और फाइनल अकाउंट है। बाकी पार्टनरशिप भी बेटा 3 से 4 दिन की है, जितनी पार्टनरशिप इंट्रो के अंदर है, पूरी पार्टनरशिप नहीं है आपकी। ठीक है, तो वेव्स हैं, वेव्स ही वेव्स हैं अकाउंटिंग में, तो बस किल करते रहना है उनको। ओके जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट को, अभी रेक्टिफिकेशन नहीं स्टार्ट करते जी। सेकंड एडजस्टमेंट जल्दी से बताएं क्या था जी। मशीनरी कॉस्टिंग इतने वाज परचेज ऑन इस दिन, वाज सोल्ड ऑन इतने और फॉर इतने दिन, पता नहीं क्या लिखा हुआ, सिंपल डिस्पोजल लिखा हुआ, मुझे इतना पता लगा। एंट्री बोलें जल्दी से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन अकाउंट ही हो रहा होता है ना, ये भी कैश अकाउंट हो रहा होता है, कहीं अकाउंट ना लिखा हो तो परेशान ना हो ग्रुप से जी। अब जरा पढ़ लेते हैं आराम से, पहले एंट्री लिखा करें, हमेशा गलती नहीं होगी जी। मशीनरी कॉस्टिंग 50, परचेज ऑन 1/4/6, पुरानी बात है, तो पुरानी की कॉस्ट कितनी गिवन है, 50,000। ठीक है जी, was sold on 30/9 for 8,000, was sold on 8,000 गिवन है कैश डेबिट। ठीक है जी, और वर्किंग 2 में आपने एक्यूमुलेशन निकाली थी कितनी, 22,500, और इस पर गेन आया था लॉस जी, कितना आया था, ओके 19,500। ठीक हो गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। ओके हो गया, सही है, आगे बढ़ जाओ, बल्कि रॉन्ग लिखते ही चलें, इसकी रॉन्ग तो लिखते चलें। क्या हुआ जी इसमें, द सेल प्रोसीड का मतलब पता है ना, सेल प्रोसीड कहते हैं कैश जो रिसीव हुआ है, सेल प्रोसीड्स यानी कैश इज वर क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट में हमने सेल प्रोसीड्स जो थी वो क्रेडिट कर दी, ऐसे ही है। अब ये बस एक आध दिन ऐसे लिखा हमने स्टार्ट में, अब आइंदा के लिए ऐसे नहीं क्या करेंगे, बस एंट्री इकट्ठी लिख लिया करेंगे। बहरहाल सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट कर दिया मशीनरी में, कितनी है सेल प्रोसीड्स, 8,000। डेबिट के बारे में चुप है, बस कैश डेबिट, यानी कि होना था कैश डेबिट और पता नहीं क्या कुछ डेबिट क्रेडिट, उसने जान छुड़ाई, उसने कर दी एंट्री कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ें। थर्ड ट्रांजैक्शन भी सिंपल डिस्पोजल है, बोलो याद है ना कल वाली क्लास, कैश और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, अब ये एंट्री लिख ली हमने, अब बस इसमें डाटा पूरा करना है, तो 1 मिनट का काम है जी। बताइए क्या कहता है, वो कहता है मशीन परचेज ऑन 1/1/8 हैविंग कॉस्ट ऑफ 10,000 जी, पुरानी एसेट की कॉस्ट है 10,000, इज सोल्ड ऑन 30 जून 10 एट अ गेन ऑफ 3,000। ये पहली बार हुआ था हमारे साथ कि उसने होता क्या था, मतलब तरतीब से भी अगर चलें तो हमने वर्किंग 3 के अंदर ये कैलकुलेट की होगी, कितनी एक्यूमुलेशन, कितनी 2500, अब 2500 आ गई, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 चीज़ें रह जाती थी। हम जैसे ही कैश लिखते थे गेन या लॉस निकल आता था,
लेकिन आज उसने कैश को गायब कर दिया इस एडजस्टमेंट में और गेन की फिगर दे दी। तो ऐसा भी हो सकता है कभी, ठीक है। तो हमें पता है गेन का मतलब इनकम होता है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करती है, डेबिट करती है। अच्छा ठीक है, सेल्स की इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस ने क्या होना है? क्रेडिट। तो 3000 ही है ना, 3000 का उसने हमें गेन प्रोवाइड कर दी थी फिगर सवाल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन। दिस इज नॉट बैलेंसिंग टुडे, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। आज ये गिवन है तो कोई बात नहीं, 4 में से 3 चीजें आ गई किसी भी तरह से, तो हमने दूसरी चौथी चीज क्या कर लेनी है? बैलेंसिंग। जी 10,000, सारा काम कल वाला दोबारा किया हमने, ठीक है जी। जी रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। द सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या कर दिया उसने? कैश डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया बदतमीज ने। कितने से? ओहो, यहां पे 8,000 लिखा ही नहीं जी। कितना? 10,500। ठीक हो गया जी। यहां तक बड़े सुकून से हमने बात की थी, फिर एंड पे रेक्टिफिकेशन जरा क्विकली हो गई थी। तो मैं ये चाह रहा था कि एक तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज ज़रा दोबारा से देख लेंगे, और दूसरा जो आगे एडजस्टमेंट्स करनी है, डेप्शन के इम्पैक्ट की एक मुश्किल सी थोड़ी सी बात होती है जो वो करनी है, वो ज़रा करने के लिए बुनियाद भी दोबारा से बन जाएगी। और एक बात दोबारा बात होती है तो कुछ छोटे मोटे कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाते हैं। लगे हमें 10 मिनट 15 मिनट, फिर सारी बात हो जाएगी दोबारा, रिवीजन समझें। ओके नाउ तरतीब से शुरू कर लेते हैं, इधर उल्टी तरतीब से शुरू करते हैं। वो एक्सचेंज वाली ट्रांजेक्शन में एंड पे रखना चाह रहा हूं जी। मैंने आपको कहा था ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है? ये होना चाहिए था, ठीक है जी, ये होना चाहिए था। जितनी मर्जी बड़ी क्लास में जाकर बैठ जाएंगे, आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए ये 2 सवाल आते हों, ये 2 बातें पता हों। ओरिजिनल एंट्री, आप अकाउंटेंट हैं, आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपको नहीं मार पड़ती इसमें, इंशाल्लाह पता होगा आपको ओरिजिनल एंट्री क्या है। और रॉन्ग एंट्री अंग्रेजी बताया करेगी, और सारी ज़िंदगी रेक्टिफिकेशन ऐसे करते रहेंगे, होती रहेगी। मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हम सवाल पूछेंगे, भाई काम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी लोगों ने रूल बनाए हुए हैं कि इनू उल्टा कर दो तो इनू कैंसिल कर दो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस तरतीब से सवाल पूछें, बहुत आसान काम है, उसको करते चले जाएंगे। बस सारी फिगर्स टिक होनी चाहिए। जैसे एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट होना चाहिए था 2500 से, होना चाहिए था, क्या डेबिट हो गया? नहीं, तो कर लो डेबिट। एक काम जो होना चाहिए था और नहीं हुआ, तो उसका हल क्या है? उसको कर लेना चाहिए बस। एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से? 2500 से, ठीक है। आगे बढ़ो। कैश डेबिट होना चाहिए था 10,500 से, हो गया है 10,500 से, तो गलती में भी कभी कभी सही काम हो जाता है, लेट इट बी। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 3,000 से, नहीं हुआ क्रेडिट 3,000 से, तो क्या कर लो? क्रेडिट कर लो 3,000 से। आगे बढ़ो। मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, नहीं हुआ क्रेडिट 10,000 से, तो कर लो 10,000 से क्रेडिट। मसला क्या है? 10,000। एक टिक रह गया, सेल क्रेडिट होगी। भाई ये कोई सेल थी भला? सेल तो गुड्स बेचते हैं, ये तो सेल नहीं थी, तो फिक्स एसेट का डिस्पोजल था, उसकी अपनी एंट्री है। सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट होती है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इस बदतमीज ने इसको सेल कह दिया, तो ये सेल गलत क्रेडिट हुई पड़ी है, इसको सही करना है, क्या करोगे? डेबिट कर दो। अब आपके जहन में एक ये बात आई होगी कि चेक करो अपनी लाइनें खाली छोड़ देता है, हमें तो ये बताया नहीं कि ये कैसे जोड़नी। और भाई कोई मसला नहीं, एंट्री करते हुए एक लाइन ऊपर खाली छोड़ दिया करो, नीचे तो वैसे ही सारा सफ़ा खाली होता है। मैं दरमियान में लाइन छोड़ता हूँ, वैसे मेरी आदत है। आप एक लाइन स्टार्ट में टॉप पे छोड़ दें, गेन लॉस के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक लाइन टॉप पे छोड़ दें, अगर लॉस आया तो टॉप पे सबसे पहला आइटम वही लिख दें डेबिट, और नीचे तो सारा सफ़ा ही खाली पड़ा होता है। अगर गेन आ गया तो सबसे एंड पे गेन लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, एक आधी लाइन स्टार्ट में एंट्री लिखने से पहले छोड़ दिया करें ना, ताकि एहतियातन वो कोई ऐसी चीज़ बाद में आ जाए जो
आपने जगह ही ना छोड़ी हो, डेबिट साइड भी बनती हो तो टॉप पे लिख देना, काम हो जाएगा। ओके, रेक्टिफिकेशन की समझ आई? चलें जल्दी से अब इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री जिन्होंने नहीं की हुई वो करें। ये 30 सेकंड दिए हैं, जिन्होंने नहीं की हुई पहुंच जाएं, जल्दी करें। ओके, अगली बात, दूसरी एंट्री पे आए। अगेन वही क्वेश्चंस। एक्यूमुलेट डेबिशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 22,500 से, एक्यूमुलेट डेबिशन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ 22,500 से, तो कर लो, लड़ाई क्या है, 22,500 से, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डेबिट होना चाहिए था 8,000 से, हो गया 8,000 से, हो चुका है। ये रॉन्ग एंट्रीज की उर्दू क्या लिखी थी यहाँ पे हमने, हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है जी। तो जो हो चुका है और सही हो गया कुछ ना करो, और जो हो चुका है गलत है उसको सही कर लो, यही तो कर रहे हैं। वह ये रेक्टिफिकेशन है, वह इतनी सी ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार भी नहीं उसने टेस्ट किया इसको, हो सकता है रेक्टिफिकेशन की तरफ चला जाए, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी ही है, बस एक दो बातें इसमें आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे आगे। डेबिशन की इम्पैक्ट ये वो सारी बातें देखेंगे हम, पर चीज़ों को सिंपल रख के समझा करें, और कॉम्प्लेक्स से ही समझना शुरू नहीं किया करते। ये सिंपल चीज़ें ही हैं, एक एक दो दो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, सारी बात समझ आ जाएगी जी। और नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए था 19,500 से, डेबिट नहीं हुआ तो क्या करो, कर लो डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,500 से। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 50,000 से, हो गया क्रेडिट गलती में ही 8 से, ठीक है। आपने मेरे 50 रुपए देने थे, गलती में मुझे 10 रुपए दे दिए, तो मजीद क्या आप फिर 50 दोगे, 40 और दे दोगे, ठीक है। तो क्रेडिट होना, मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि मैंने आगे 50 दे दिए, मंग लेनी तुझी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना था 50,000 से, हो गया क्रेडिट सियालवी साहब 8,000 से, तो फिर क्या करें, पहले इस 8,000 को, क्योंकि ये रॉन्गली हुआ है, डेबिट करके कैंसिल करेंगे, फिर 50 से क्रेडिट करेंगे, ऐसे करें? तो नहीं, 50 से क्रेडिट होना था, 8 से हो गया, मजीद 42 से कर लो, गलती खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो गलती खत्म करनी है, 42,000 से क्रेडिट कर लो, ठीक है जी। मशीनरी अकाउंट डन। देखें, एक बात याद रखें आज के बाद जिंदगी के लिए, रेक्टिफाइंग एंट्री आपको कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं समझाएगी। आपके सामने ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री है, आप बता सकते हैं ओरिजिनल एंट्री ये थी, अच्छा ये गलती हुई तो हमने इसको ऐसे सही किया। मैं आपके सामने ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री छुपा दूं, रेक्टिफाइंग एंट्री से आप ट्रांजैक्शन नहीं समझा सकेंगे, नहीं पता लग रहा होता। यहां पे देख लो, यहां पे आपको क्या लग रहा है, एक मशीनरी 42,000 से गलत डेबिट हुई थी। अब असल क्या हुआ है, मशीनरी ने क्रेडिट होना था, सॉरी हाँ, क्रेडिट होना था 50 से, 8 से क्रेडिट हो चुकी थी, तो मजीद 42 से क्रेडिट किया। अब ये ट्रांजैक्शन तो नहीं बता रही सही तरह से कि मशीनरी अकाउंट में से कॉस्ट निकली है 50 या 42। तो रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ गलती सही करने के लिए है, आपको ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं समझाया करेगी, इससे सिर्फ गलती सही होती है। ट्रांजैक्शन आपको ओरिजिनल एंट्री समझाएगी, ठीक है। तो इससे कभी ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश भी आपने नहीं करनी, वो है आपका कॉन्सेप्ट। ये है अंग्रेजी में उसने लिखी है गलती, उसको बस हम सही कर रहे हैं नेट नोट करके सारे खर्चे, सारे गलतियों को, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ें। एक्यूमुलेट डेबिशन, ये एडजस्टमेंट सबने कर ली थी, ये ऐसे ही थी, कोई रहता तो नहीं है। चले, पहली ज़रा होमवर्क में थी, चलो जिन्होंने नहीं की थी वो ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें, इसको जहन के अंदर एटलीस्ट कर लें। 30 सेकंड बाद मैं शुरू करता हूँ। अमजद क्या हाल है? उदास कर दिया यार तुमने, आए नहीं। ये किसने ऐसे किया सीट? पहले तो ये बताओ मुझे, अभी ख्याल आ गया देख के। टेल मी द पर्सन।
ना किया करो यार, ऐसे डॉक होना पैंदा। एक एक्स्ट्रा तुम लोगों ने ड्यूटी मेरी लगाई होती है। यहाँ पे सीट पड़ी है, पड़ी रहने दो। कुछ लोगों को ना वैसे हो, ओके, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम, जिसको पंजाबी में उचकल कहते हैं। जी जाते हुए लिख देना बेटा। ओके, रेक्टिफाइंग एंट्री प्लीज, सबकी तवज्जो। एक्यूमुलेशन डेबिट होना था 24,750 से, नहीं हुआ, कर लेंगे डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने से? 24,750। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था 150 से, लेकिन ये ऐसे ना करो कि आप पहले कहो मशीनरी डेबिट होना था 150 से, डेबिट हो गया 12 से, तो कितना मजीद डेबिट कर लो 138, फिर आगे बढ़ो तो कहो ओहो हाँ मशीनरी क्रेडिट होना था 90 से, तो चलो उसको क्रेडिट नहीं किया 90 से तो कर लो। दो काम क्यों करते हो? मशीनरी अकाउंट ही 2 बार हिट हो रहा है। आप यूं कहना चाह रहे हो, रेक्टिफिकेशन है ना, गलती सही करनी है। आप कहना चाह रहे हो मशीन को एक बार डेबिट करो और एक बार क्रेडिट करो, तो नेट में आपने क्या करना है? 60 से डेबिट लिख दूं तो क्या गलत होगा? बोलो, गलती सही करनी है ना, गलती सही करनी है। मैं कहूं अगर मैंने 150 से किसी अकाउंट को डेबिट करना है और 90 से क्रेडिट करना है, तो नेट में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शायद हमें 60 से डेबिट करना है। ये बात समझे हो? किसी चीज़ को आपने 1,50,000 से डेबिट करना है और उसी चीज़ को आपने 90,000 से क्रेडिट करना है, तो अगर इसको नेट करके बोल दें तो क्या कहेंगे हम? 60,000 से डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, आसान हो जाएगी। इस तरह से रेक्टिफाइंग एंट्री आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, बात समझे हो? ये बात किस बच्चे को समझ नहीं आई? सुने ध्यान से, अब जरा आप लोग भी सुन लें। ये लेजर है एक, इस लेजर को मैं कहूं मैंने 150 से डेबिट किया और फिर मैं कहूं मैंने इसको 90 से क्रेडिट भी किया, तो मैं इसको अगर नेट में बताना चाहूं तो क्या मतलब होगा? हमने इसको नेट में 90 से डेबिट किए, नेट में 60 से डेबिट किया। क्या समझ आई है? तो मैं यही कह रहा हूं कि अलग अलग ये चीजें 2 बार पोस्ट करना गलत नहीं है, यू कैन डू इट, पर उसे एंट्री मुश्किल है आपको करनी, प्लस टाइम का भी वेस्टेज है। तो बचत कर लेंगे टाइम की। एक अकाउंट ओरिजिनल एंट्री बता रही है, एक बार डेबिट करो एक बार। हम कौन सा एसेट का अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हमें समझ नहीं लगेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री में पहले ही बताया, रेक्टिफाइंग एंट्री में आपने ये ट्रांजैक्शन आपको समझाती ही नहीं है। हमने कौन सा उस अकाउंट के अंदर जाके देखना है, अच्छा ये एडिशन इतना हो, ये डिस्पोजल इतना हो, पहले कौन सी दो ट्रांजैक्शन में नजर आ रहा है हमें? ठीक है, हम तो सिर्फ गलती सही करनी है, इंपैक्ट प्लस माइनस कर देने हैं नेट में। ठीक है, तो 150 से मशीनरी डेबिट होनी थी, 90 से क्रेडिट होनी थी, तो कह सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट 60 से डेबिट होना चाहिए था। बात समझ आती है? कह सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट 60 से डेबिट होना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट 12 से डेबिट हो गया। देखो ये दोनों एक ही बार में टिक हो गए ना। मशीनरी अकाउंट यूं लिख ले, लिखना चाहें तो लिख ले, वैसे जरूरत नहीं है। मशीनरी अकाउंट नेट में 60 से डेबिट होना था, मशीनरी अकाउंट 12 से, जगा दो इसको, मशीनरी अकाउंट 12 से डेबिट हो गया, तो मजीद कितने से डेबिट कर दो? ये देखें, मैंने कहा 60 माइनस 12, ये लिखा है, ये थाउजेंड्स में लिख दिया। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, पर्चे में नहीं लिखना। कितना? 48,000। लें आगे बढ़े। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 72,750 से, नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 72,750। अब मेरे पास ऊपर भी एक लाइन खाली है, नीचे भी एक लाइन खाली है। आगे बढ़े। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, दोवें लाइना खाली रह गई हैं। ठीक है, होगी रेक्टिफिकेशन। आपकी ये रिक्वायरमेंट ए थी। अभी एक एंट्री रहती है उसमें, एक एंट्री रहती है उसमें। बहरहाल रिक्वायरमेंट ए क्या थी? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज
उसने ये नहीं कहा ओरिजिनल एंट्री कर दो, मुझे रॉन्ग एंट्री कर दो और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री भी प्रेजेंट करो। तो ये है रिक्वायरमेंट ए। अब पर्चे में क्या करना है बता दूंगा, फिलहाल करते ऐसे ही रहो, ओरिजिनल पास करो, कंफर्टेबल है इसमें, जरा एक बार सीख लेना काम, फिर बताऊंगा। आईकैप के पेपर में तो इतना सा आपके पास वो टोटल सफ़ा होता है चौड़ाई उसकी, और यूं रखोगे तो 2 ट्रांजैक्शन आएंगी, फिर तो बताऊंगा पर्चे में क्या करना है, ठीक है, किस चीज़ को वर्किंग में ले जाना है, क्या मेन पे रखना है। फिलहाल ऐसे करते रहें, सीख लें एक बार, ठीक है, पेपर की प्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल रिक्वायरमेंट ये है, ये दोनों तो हमारी वर्किंग थी। इसके नंबर नहीं मिलने, हमें नंबर इसके मिलने हैं पर्चे के अंदर, ठीक है, क्लियर है ये बात। मैंने अभी साइंस नहीं समझाई आपको रेक्टिफिकेशन की, ऑडिटर कौन होता है, वो कहाँ से आ गया, ये क्या है, वो क्या है। बस फिलहाल काम सीख लें, पहले आर्ट सीख लें, साइंस विल कम। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अमजद एज ऑन 31 दिसंबर 10, एज ऑन 31 दिसंबर 10। तो ये 31 दिसंबर 10 का क्लोजिंग बैलेंस है और 31 दिसंबर 10 का एक्यूमुलेशन का भी क्लोजिंग बैलेंस है। ये कम जनवरी का तो नहीं है ना। अब ये एरर्स आइडेंटिफाई कैसे कर लेगा ऑडिटर, कब आएगा, क्या होगा, ये बात मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल सिर्फ इस जुमले को पढ़ो, फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। ले, जिस साल के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है उस साल के एंड के बैलेंस गिवन है, जिस साल के क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसी साल के अंदर गलतियां हुई थी। ये मतलब जो क्लोजिंग आए पड़े हैं वो गलत हैं, ये काम तो हमने देखा हुआ है। कैश बुक के अंदर कोई गलती रह जाती थी तो हम क्लोजिंग को ओपनिंग नहीं कह लेते थे, हम क्या कहते थे, ओए क्लोजिंग तुम गलत हो, अनएडजस्टेड, फटाफट आ जाओ, दोबारा से रीओपन करेंगे तुम्हें और गलतियों को सही कर लेंगे। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें जाके, उसने रिक्वायरमेंट मांगी भी यही है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर एडजस्टेड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, इधर देखो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, याद होगा एडजस्टेड कैश बुक, और मैंने कहा था बैलेंस शीट में एडजस्टेड कैश बुक जाती है। ऐसे ही गलती हो गई तो ये प्रॉपर्टी प्लांट ये मशीनरी का अकाउंट ये अनएडजस्टेड है, इसको उठाकर लिख लोगे यहाँ पर, बैलेंस को कहोगे चल भाई तू अनएडजस्टेड है, कितना रोता रोता आ जाएगा 6 लाख, यही 6 लाख। तो कहेगा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर लो, मुझे सही कर लो, कर सकते हो तो कर लो सही, चिश्ती की तरह से कह रहा है कर सकते हो तो कर लो सही। अब ने कहा कर तो लेंगे सही, बस तुम्हारा नाम पड़ जाएगा अनएडजस्टेड कैरी डाउन, तुम्हारा नहीं तुम्हारा इस अकाउंट को कह रहे हैं, तुम्हारा नाम होगा आज से एडजस्टेड मशीनरी अकाउंट। एडजस्टेड कैश बुक याद है ना, बस वैसे ही है, सब कुछ तो आपको आता है, ऐसे ही बस आप लोग रोज आ जाते हैं टाइम ज़ाया करने अपना मेरी क्लास में, घर बैठा करें, किसी से पूछ लिया करें हाँ क्या हुआ, हाँ वो लाइक BRS कुछ हुआ, अच्छा ठीक है वही डेबिट क्रेडिट चले जा रहा है पहले दिन से, कुछ बदल नहीं रहा। ओके नेक्स्ट, साथ ही एक और भी अकाउंट है जिसमें आपको नजर आ रहा है गलतियां हुई पड़ी हैं, वो कौन सा अकाउंट है, एक्यूमुलेशन। तो फिर एक्यूमुलेशन का अकाउंट को भी हम कहेंगे चल भाई उत्तर आ जा, एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, and the opening balance is, there is no opening balance, and the closing balance is unadjusted closing. The balance amounts to 4 लाख। ओके जी, ओके नाउ द दुनिया का आसान तरीन काम हैज कम, ओनली मुफ्त के नंबर्स आर हेयर, प्लीज फोकस। मैं आपको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सिखाऊंगा बेटा जिससे आप लोगों के पर्चे में नंबर कटें, इसलिए ये मेरा तजर्बा है
ये समझाने के बाद बच्चे मुझसे पूछा करते हैं, दूसरी टाइम से बताना शुरू कर दिए। फिर पिछली में भी ऐसे ही किया। उससे पहले ये काम जब करवा लेता था तो बच्चे कहते थे सर इस तरह करने से नंबर तो नहीं कटेंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पे ऐसा काम क्यों सिखाऊंगा जिसमें आपके नंबर कटने हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। आपने सबसे पहले एंट्री 1 को चलो देख लो, देखना शुरू किया एंट्री को। सबसे पहले एंट्री 1 के अंदर, या यूं करो हर एंट्री में से मशीनरी के इंपैक्ट को पहले निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, मशीनरी के लिए रेड मार्कर। पहली एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। यहां पे हमने लिखा डेबिट 48,000। अब आप सर पकड़ के बैठ गए, की लिखिए की लिखिए की लिखिए, डिस्पोजल भी ना लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें। प्रॉफिट एंड लॉस लिखें नहीं, फिर रिकमेंडेशन का क्या करें? फिर क्या करें? तो मैंने आपको कहा आप लिखें यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1, इसका 0.0005 नंबर भी नहीं कटेगा, और ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। ठीक है, आसान हो गई बात। फिर तो मसला ही कोई नहीं है, तो मुफ्त के नंबर थे वाकई। अगली एंट्री में आए, हाँ जी मशीनरी अकाउंट। अब देखो ना फायदा होगा, एक बार डेबिट पड़ा होता, एक बार क्रेडिट पड़ा होता, यहाँ पे लिखते हुए मसला होता। नेट में ही एक फिगर लिख ली, नेट में ही सब कुछ आ गया। ठीक है, बहरहाल 42,000 से मशीनरी अकाउंट क्या कर दो, सही करते हुए क्या कर दो, रेक्टिफिकेशन कर रहे हो ना, क्या कर दो? क्रेडिट। अब सोच में पड़े थे डेबिट क्या लिखना है? हाँ, सोच में नहीं पढ़ना, एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखना है। होगी ना जिंदगी आसान। ठीक है, आगे बढ़ो। मशीनरी अकाउंट 10,000 से क्या कर दो? क्रेडिट। लिखो यहां पे 10,000 से क्रेडिट, और यहां पर लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 3। लो नंबर मिलना शुरू हो गए। हाँ जी, अब क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी देख लोगे। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट क्या कर दो? ओहो सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट क्या कर दो? डेबिट। ठीक है, डेबिट करोगे तो गलती सही हो जाएगी, यही कह रहे हैं ना। डेबिट नहीं हुआ था तो कर लो, और नहीं हुआ था तो ये गलत आया पड़ा क्लोजिंग, तो अब इसको दोबारा रीओपन कर लिया, और 24,750, और यहाँ पे हमने लिखा एडजस्टमेंट। साथ साथ नोट करने वालों को 1 मिनट दे देता मैं बाद में वैसे। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को 22,500 से डेबिट कर दें। 22,500 से डेबिट, किस वजह से? वो जी एडजस्टमेंट 2 की वजह से। अच्छा, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को 2500 से डेबिट कर दें। तो 2500 से डेबिट कर दिया हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 की वजह से। ठीक है जी, अब रह गई हैं कुछ चीज़ें जिनकी बात करते चलें तो बेहतर है। नहीं, बातें कर लेना ज़रा, फिर नोट करें। एडजस्टमेंट में ये भी तो आया था, क्यों छोड़ दिया? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना? करना है, लेकिन हम इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे, रिक्वायरमेंट में भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस जब बन रहा होता साथ तो वो भी क्रेडिट होता, हो रहा है क्रेडिट, यानी कि हमने एक इनकम एक गेन रिकॉर्ड करना है जो शायद नहीं किया था गलती से, पर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो होगा ना। आगे बढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था, नहीं किया था, कर रहे हैं। यहां कहां कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, इनकम वो एसेट है, एक्यूमुलेशन का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा होता, रिकॉर्ड करते। ठीक है, एक लॉस रिकॉर्ड करते। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड किया, कितने किया? प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो होगा। सेल्स इज ऑल्सो अ इनकम स्टेटमेंट, एन इनकम स्टेटमेंट आइटम, सो इसको भी हमने यहां पर इग्नोर कर दिया है। रेक्टिफाइंग एंट्री का हिस्सा, रेक्टिफाइंग एंट्री का ये भी रेक्टिफाइंग एंट्री में ही हुआ है, करना है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग मत निकालिएगा एडजस्टेड, अभी बाद में फिर आपने कहना है गलती हो गई। मैं बना दूं इसको? दे देना यार, मैं पानी पी लूं इतनी देर में।
यार भाई साहब ये फोटो तो बना दो उसको। वैसे भी तुम मोबाइल से खेल रहे हो, पढ़ तो रहे नहीं। ये कोने वाले भाई मोबाइल से खेल रहे हो, पढ़ तो रहे नहीं। यार तुम नोट कर लो। 1 मिनट बहन, नोट क्यों नहीं करते हो? तो इधर बैठा करो ना यार। जी की जगह बैठ जाए। तुमने एक फीस दी हुई है बच्चे की और बैठते 2 की जगह पे हो तुम। वैसे हैं तो हम दोनों ही स्मार्ट से, वैसे ये सब जलते हैं। स्मार्ट वाली बात से मेरा सर किसी को बात नहीं करते दरवेशान नहीं गलना करी है। देखे चिश्ती साहब ये तो होगा है क्या ये? चुगल तो नहीं कोई? चुगल ही है ना। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात रह गई है, ये सारा काम कंक्लूड हो जाए, टॉपिक ही खत्म हो जाए। वो छोटी सी बात क्या है करें? अभी बशीर का काम कर रहा है इरशाद, फिर करते हैं कुछ। सारी समय बनाए थोड़ा उसको ओके, मैं मिटा नहीं रहा कुछ भी, अब आगे समझना शुरू करें, काफी हो गया टाइम। अब देखें इधर, देखें जरा गौर कीजिए। अब ये गलतियां तो आपने सही कर ली कि मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था 60 से। इसको छोड़ो, ये सबसे मुश्किल है, यहां से शुरू करते हैं। यहां से ये तो आपने सही कर लिया, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना था 10,000 से, नहीं हुआ तो अब कर लो, नहीं हुआ तो अब कर लो इसको। लेकिन ये जो जिस दिन क्रेडिट होना था और नहीं हुआ था, जिस दिन से ये गलती हुई है, उस दिन से साल के एंड तक इस पे तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई होगी, है कि नहीं? बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मशीनरी अकाउंट 10,000 से क्रेडिट होना था, जिस दिन हमने इसको एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना था, इस पर डेप्रिसिएशन रोक देनी थी हमने, ठीक है? और वो दिन कौन सा दिन था? एडजस्टमेंट 3 है, एडजस्टमेंट 3 है। वो दिन कौन सा दिन था? मशीन परचेज ऑन यकम 1/8 कॉस्ट इस 16, हाँ 30 जून 10, डिब्बा लगा लो उस पे, डेट ऑफ एरर है ये। 30 जून 10 पे कुछ करना था और कुछ और कर दिया था ना, तो डेट ऑफ एरर है 30 जून 10, डिब्बा लगाओ, डेट ऑफ एरर। ये क्या है? डेट ऑफ एरर, ठीक है? अब फिर सुनो, ये इतनी लंबी साइंस सिर्फ समझाने के लिए, पर्चे के लिए तो अभी 1 मिनट का रूल बनने लगा है, ठीक है? ये इतनी लंबी साइंस सिर्फ समझाने के लिए, समझ लो पहले एक बार। मशीनरी अकाउंट 30 जून पे हमने क्रेडिट कर देना था 10,000 से, ठीक है? हमने क्रेडिट नहीं किया 10,000 से। एक तो उस गलती को आपने सही कर लिया साल के एंड पे आगे, लेकिन और एक और मुसीबत भी तो पड़ गई। वो क्या? हमने 30 जून को इसको एसेट अकाउंट में से निकाल के बाहर फेंक देना था ताकि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज ना हो जाए, लेकिन ये पड़ा रह गया और ऑडिटर ने आके देखा कि ये निकला ही नहीं है क्रेडिट, तो अब इस पे अकाउंटेंट ने तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। उसने एक डिस्पोजल को डिस्पोजल समझा ही नहीं, तो उसके तो ओपनिंग एसेट्स में वो एसेट भी पड़े होंगे। ये तो ऑडिटर ने आके देखा, उन्होंने कहा क्या कर दिया है चल कि क्या कर दिया है, ये डिस्पोजल है, तुमने इसको सेल बुक कर लिया है। अब अकाउंटेंट ने कहा ओहो हाँ गलती हो गई, सही करो, तो सही कर दिया। अब अकाउंटेंट ने उसके कान में कहा ऑडिटर के,
मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुका हूँ। मैं कहा ओ हो, वो बात जो मैंने तुम्हें बताई है ना, वही अकाउंटेंट ने बताया बेटा, तुम चुप करके बैठा करो, मेरी क्लास में सवाल मत किया करो, ओके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अकाउंटेंट ने क्या कहा, मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुका हूँ। हमने कहा अच्छा, तो 30 जून तक 6 महीने की तो करनी थी। नहीं नहीं, पूरे साल की। मैंने कहा मुसीबत पड़ गई, अब पड़ गई मुसीबत। डेप्रीसिएशन चार्ज करनी थी 6 महीने की, डेप्रीसिएशन चार्ज कर गए हो तुम 12 महीने की, तो डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर गए हो। ओहो, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की वैसे एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये जरा मैं अपनी वाली एंट्री देख लूँ ना, यहाँ पर ये जो एंट्री हमने सीखी हुई है ये जरा लिख लूँ। ये नॉर्मल जो एंट्री हमने सीखी हुई है ये ज़हन में होगी तो उलट पुलट करेंगे ना चीज़ों को। ओके, अब मैं आपसे कह रहा था कि हम एक वर्किंग करने लगे हैं। वर्किंग थोड़ी सी बचेगी, फिलहाल समझते आए ज़रा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ज़्यादा होंगी, फिर करते करते एंड पे थोड़ा सा ही बच जाएगा काम। डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट निकालने लगा हूं रेक्टिफिकेशन का। डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट निकालने लगा हूं अब रेक्टिफिकेशन का, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 की था छोड़ दें, मींस जगह। एडजस्टमेंट 2 की जगह छोड़ दें और एडजस्टमेंट 3 के ऊपर आ जाएं, ठीक है। और एडजस्टमेंट 3 में यहाँ पे मैं आपको एंड पे एक शॉर्टकट सा बता दूंगा, तो वो बाद में फिर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी पूरी बात समझ रहे हैं, दोबारा से पूरी साइंस सुने। एक एसेट 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, वो 10,000 से क्रेडिट किस दिन? 30 जून। तो 30 जून से ऑनवर्ड्स ईयर एंड तक हमने एक डेप्रीसिएशन रोकनी थी जो कि नहीं रुकी होगी, तो डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई। डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई। अब एक्सेस चार्ज हो गई है डेप्रीसिएशन, तो उसे रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? जिसको चार्ज करने की एंट्री आती हो उसको रिवर्स करने की एंट्री में कोई मसला। ओरिजिनल एंट्री सिखाई थी और कहा था डिसऑनर में उसको उलट कर देना, बस। तो डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई, सही करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स करोगे। क्या करोगे? रिवर्स। चार्ज करने की एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, रिवर्स करने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। ये तो हो गई एंट्री की लड़ाई खत्म। अब अगली लड़ाई पड़ गई, कितनी अमाउंट से, ठीक है जी, कितनी अमाउंट से करनी है ये एंट्री। तो पहले तो मुझे ये बताएं, जो चीज़ क्रेडिट करनी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसी पे रेट लगा होगा ना, जो चीज़ क्रेडिट करनी थी जो नहीं हुई क्रेडिट, वो कितने से? 10,000 से, ठीक हो गया। रेट ऑफ डेप्शन कितना लग गया होगा उस पर? गलत डेप्शन 10%। और कितने महीने की डेप्रीसिएशन गलत चार्ज हुई है? 6 महीने की। लो बता दो, 500। 500 से डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। मैं चाहूंगा एक लफ्ज भी ना नोट करें अभी, ये इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, एंड पे जाके थोड़ा सा काम करना है, तो समझाना शुरू किया अभी, ठीक है भाई। एक बार चीज़ समझाई ना, बस जान छुड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। सारी बातें एक बार बता दी सुकून से, उसके बाद सवाल में पर्चा जो मर्जी करता रहे आपके साथ, पर्चे में सॉरी, सवाल जो मर्जी करता रहे आपके साथ, आपके काबू में रहती है वो बात। अच्छा, डेप्रीसिएशन हमने रिवर्स की। अब जरा गौर करना, थोड़ा सा लिंक भी बनाते चलें। रेक्टिफाइंग, इतनी बात लंबी सोच के आए, 10,000 से क्रेडिट होना था, 10,000 से नहीं हुआ तो इतने पे गलती है। अगर आप गौर करो तो रेक्टिफाइंग एंट्री में भी तो एसेट अकाउंट 10,000 से ही क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। इस पे स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगा लो। और एक रिलेशन देखो जो मैं बनाने लगा हूं, लेकिन हाँ चलो बना लेते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप ये है कि एसेट को क्रेडिट करना है रेक्टिफाइंग एंट्री में। अब एक तो लंबी सोच है, गलती से क्रेडिट करना था, क्रेडिट गलती से क्रेडिट ना हुआ,
डेबिट में पड़ा रह गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, अब उसको करो रिवर्स। कितनी लंबी सोच है। फिर सुनो, एक एसेट डेबिट में पड़ा था, उसको क्रेडिट करना था, गलती से क्रेडिट ना हुआ, डेबिट में पड़ा रह गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, अब करो रिवर्स। अब ये तो मुसीबत ही है ना पूरी। तो एक शॉर्टकट है विच विल नेवर फेल इन स्ट्रेट लाइन मेथड, एटलीस्ट कहीं भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन दूसरे मेथड में जाके इस तरह की शॉर्टकट नहीं लग सकेंगे। बहरहाल अब एक शॉर्टकट है विच विल नेवर फेल। वो क्या? एसेट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट, यानी कम। तो डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दो? क्रेडिट यानी कम। बात समझ रहे हो? अब सोचो, अब मैं दोबारा से आखिरी बार कर रहा हूं, ये लंबी सोच है, पेपर के अंदर परेशान भी कर सकती है। एसेट को डेबिट किया, एसेट को डेबिट चीज थी, इसको क्रेडिट करना था, गलती से क्रेडिट करना भूल गए, अब डेबिट में पड़ी रह गई है, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है ज्यादा, तो उसको क्या करना है? रिवर्स। अब इतनी लंबी बात सोच कर आए तो गड़बड़ हो जाए सोचते हुए। आसान सा शॉर्टकट, एसेट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो मतलब कम, तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर दो। एसेट अकाउंट डेबिट कर रहे हो रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो डेप्रिसिएशन को भी, यानी एसेट बढ़ा रहे हो, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लेना। इट विल नेवर फेल। ठीक है, ये आजमा के देख लेंगे। एक आज आजमाता रहूंगा हर एडजस्टमेंट पे। जब आपको एतबार आ जाए मेरी बात पे, तो पेपर के लिए बस इतनी सी बात याद रखना। कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है ना। अब पेपर में सिर्फ क्या याद रखना है? पेपर में सिर्फ क्या याद रखना है? एसेट रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट कम कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को भी कम करो, और रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट को बढ़ा रहे हो, तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो। अब बात सिर्फ इतनी सी थी, बस मुझे सारी जो साइंस वो बतानी पड़ी, माजरत। बहरहाल अब ये काम हो गया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कम करो, शॉर्टकट अप्लाई करें। एसेट कम हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो डेप्रिसिएशन भी कम करो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री क्या है? कम करने की एंट्री क्या है? आसान हुआ कुछ? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक और चीज आपने गौर की है, एक और चीज भी गौर कर लें। कितने महीने है ये गड़बड़? 6 महीने। सवाल के ऊपर जाकर देखो, जहां पे मैंने आपको डिब्बा लगवाया था, वो डिब्बा मैंने किस पे लगवाया था? डेट ऑफ एरर पे। वो डिब्बा किस पे लगाया था? डेट ऑफ एरर पे। ठीक है। अच्छा, और 6 महीने कब जाकर बने? 31 दिसंबर, वो 10 या 12 जो भी है, यानी ईयर एंड तक। ठीक है, तो एक डिब्बा आपके सवाल में ईयर एंड पे हुआ करेगा, और एक डिब्बा आपके सवाल में हर एडजस्टमेंट में डेट ऑफ एरर पे हुआ करेगा। ये हमेशा डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक पीरियड हुआ करेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, सही है। चलें आप इसको अप्लाई करते जाते हैं वन बाय वन। अगली एडजस्टमेंट चलते हैं। अभी इससे भी आगे शॉर्टकट में जाना है। ओके, अभी शॉर्टकट और भी लगेगा। अभी तो सिर्फ मैंने सोचने का शॉर्टकट लगाया है, हम ये लिखने का भी शॉर्टकट लगाएंगे। इतना काम नहीं लिखा करेंगे। ओके, अगली ट्रांजैक्शन में हम पहुंच गए हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 में आ गए हैं। पहले लगाते हैं साइंस, लेकिन अब क्विकली। एक एसेट को क्रेडिट करना था 50 से, किस दिन? डिब्बा लगा लो डेट ऑफ एरर पे, ताकि बाद में मसला ना हो। 30/9/10, यानी जो गड़बड़ हुई है वो 30/9 को हुई है, और फिर जो इंपैक्ट निकलना भी है तो वो कब से कब तक होना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। ठीक है, चलो, हमने 30/9 को एक 50,000 से एक एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना था, भूल गए, सिर्फ 8 से क्रेडिट किया। अब गलती में ही 8 तो निकल गया ना एसेट अकाउंट से। अब गलत डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हुई होगी? 42 पे। ठीक है, चलो अब मैं यूं कहता हूं दोबारा से, 42,000 एसेट अकाउंट से क्रेडिट होना था, गलती से ना हुआ, पड़ा रह गया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, अब करो रिवर्स। इतनी लंबी कहानी, आसान बात। एसेट अकाउंट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। एसेट क्रेडिट मतलब कम, तो डेप्रिसिएशन को भी क्या कर लो? कम। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है,
अगली बात इधर ब्रैकेट में कोशिश करता हूँ हो जाए। अगली बात इधर देखें, कितने से गलती हुई है, वही रेक्टिफाइंग एंट्री वाला 42,000 उठाया इंटू 10% किया आपने इंटू 3/12। लो कितनी गलती, चलो भाईजान तुसी भी जरा बाहर तशरीफ ले आओ जी। 10,000, 1,050 और 1,050, ठीक है। तो लंबी सोच कर भी यहीं पहुंचे थे, शॉर्टकट से भी यहीं पहुंच गए, ठीक है, ओके। अच्छा, अगली बात, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्ट्रेट लाइन के अंदर नेट इम्पैक्ट ले लेंगे, काम सही हो जाया करेगा। इसलिए फिलहाल इसी रूल को ज़रा पक्का होने दें, बाकी फिर मैं अलग से भी समझा दूंगा। क्योंकि मुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि एक एसेट की डेप्रिसिएशन को रोकना था, नहीं रोका, वो चलती चली गई। दूसरे की शुरू होनी थी, नहीं की होगी, तो वो अलग इम्पैक्ट है। बट इसको हम अलग अलग देखेंगे। फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड तो ऐसे बेहतरीन वेव्स किल करने वाला मेथड है, इसमें सब कुछ नेट करके भी काम चल जाता है, ठीक है ना। तो हम नेट करके ही ये इम्पैक्ट ले लेते हैं, जरा समझिएगा। मैं यूं ही बोलूंगा, असल ट्रांजैक्शन बोल दिया आपको कि जैसे है वैसे समझाऊंगा इंशाल्लाह। जहां ज्यादा जरूरत पड़ती है, होमवर्क में सवाल दूंगा, मुसीबत में पड़ के सुबह कल शक्लें बनी होंगी, लगेगा हमने तो कुछ नहीं पढ़े ऐसे ही होता है ना। ऐसे होमवर्क का सवाल तो ऐसे ही होता है। एजाज साहब को तो एतराज होगा, उनको तो वैसे ही समझ नहीं आनी इंशाल्लाह, 4-5 दिन बाद आए, ठीक है। बहरहाल सवाल के अंदर मसला होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस सिर्फ थोड़ा सा समझा के भेजूंगा, और सवाल में तो पता नहीं क्या कुछ आया होगा, नए नए कॉन्सेप्ट भी होंगे, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आप जब खप खुप के कल आएंगे मेरे पास, तो हाफ लेक्चर में वो सवाल हो जाएगा, नया टॉपिक होपफुली शुरू कर सकेंगे। ना हो हाफ में पूरा लेक्चर लग जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर इंशाल्लाह कल रिलैक्स जरूर हो जाएंगे, मसला नहीं रहेगा रेक्टिफिकेशन के अंदर जिंदगी में कभी, ओके। अभी फिलहाल शॉर्टकट से काम चलाने दो ताकि ये रूल जरा पक्का हो जाए। अब मैं नेट में ही बोल रहा हूं, ओरिजिनल एंट्री में एसेट अकाउंट 60 से डेबिट होना था, गलती में सिर्फ 12 से डेबिट किया। अब सुनना जरा, एसेट अकाउंट डेबिट होने से रह गया। एक चीज एसेट अकाउंट में डेबिट होने से रह गई तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोलो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है, हेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इतनी लंबी सोच, फिर मुसीबत पड़ी। अब शॉर्टकट, रेक्टिफाइंग एंट्री के पास आओ और रेक्टिफाइंग एंट्री से आकर पूछो, रेक्टिफाइंग एंट्री एसेट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। ये रेक्टिफाइंग एंट्री से ये शॉर्टकट का इंपैक्ट पूछना है, ठीक है ना, और कहीं नहीं जाना। ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपको बताया करेगी। रेक्टिफाइंग एंट्री से आके पूछो, रेक्टिफाइंग एंट्री पूछो, रेक्टिफाइंग एंट्री एसेट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। एसेट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। उसने कहा 48,000 से एसेट अकाउंट को डेबिट करो। हमने कहा अच्छा, एसेट डेबिट होने का मतलब तो बढ़ना होता है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो। इतनी लंबी सोच के बाद भी यहीं पहुंचे थे ना। तो एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो। तो डेप्रिसिएशन का बढ़ना क्या एंट्री होती है बता दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अगली मुसीबत पड़ गई, कितने से बताओ। वो सामने लिखा हुआ है 48,000, 10%। डेट ऑफ एरर पर डिब्बा लगाया था 30/9 से 31 दिसंबर तक मसला हुआ ना। 30/9 तो समझो गया, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा ये 1 है, वो सेकंड थी, सॉरी वो ये वाली थी। चलें, इसकी डेट ऑफ एरर पे आपने फिर डिब्बा किसने लगाना था डेट ऑफ एरर पे। चलें, आपका कसूर आपकी निकाल लेना। मैंने आपको कहा था ना एक बार, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे जैसा उस्ताद जो होता है वो कोई काम करते करते एंड पे जब गलती पहुंच जाता है तो कहता है ओह नहीं, यूं नहीं कहता कि गलती होगी। मेरे जैसा बंदा होता है वो कहता है देखा, इस तरह नहीं करना। मेरे जैसे बंदे ऐसे ही होते हैं। अल्लाह बचाए आपको, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाए। अब सुनो,
लेकिन ये है कि इंसान है ना, यहाँ पे खड़ा हुए तो इंसान ही होता है, ठीक है, इस प्रोसेस से गुजर के गया होता है। तो हाँ, ये कह देना गलत हुआ, उसको गलत मान लेना, ये अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो अल्लाह के यहाँ है, ऐसे शर्म नहीं करनी चाहिए। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बच्चों के हाथ में नहीं होती। जी पढ़ो, डेट ऑफ एरर बताओ, बताओ डेट ऑफ एरर। तो तुम बाल बना के आए हो छोटे छोटे, वो भी जी। ऑन 31 मार्च एक गड़बड़ हुई है, डिब्बा लगाओ, डेट ऑफ एरर 31 मार्च, 31 मार्च 10, तो अप्रैल मई जून, कितने महीने गलती रही? दिसंबर वाला साल है, ओके, नो इशू नो इशू। जनवरी फरवरी मार्च कोई नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च कोई नहीं है, 31 मार्च है ना, जनवरी फरवरी मार्च कोई नहीं है, तो कितने महीने रह गए? इतनी सारी गल दसनी तुसी मैनू जलील कर छड़िया। 3600, ये सब कुछ कर लिया आपने, ओके। अब अगली बात, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ओके। नाउ मैं ये कह रहा हूं एक बार फिर आपको कि ये भी शायद हमने बहुत ज्यादा काम नहीं कर दिया। देखो, अक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर क्रेडिट, तो नेट में एक ही बार क्यों ना एसएनडी को कर लें, ठीक है। तो चलो वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम नेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3600 से क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ब्लू रखते हैं, ब्लू फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, अच्छा बी फॉर बैलेंस शीट होता है, सॉरी, ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3600 से डेबिट हुआ है, 10, 50 और 500 से क्रेडिट हुआ है, तो नेट में क्या हुआ है? नेट में ज्यादा क्या हुआ? 3600 से डेबिट हुआ और 1050 और 500 मतलब 1550 से क्रेडिट हुआ, तो नेट में डेबिट ही हुआ है ना, बोलो। तो नेट में लाल वाली एक एंट्री हो रही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नेट में। नेट कैसे बनाया, अब चलो ये भी लिख देता हूं, क्योंकि ये भी नहीं करना अभी हमने। 3600, 10, 50, 500, हम तो करते ही कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम करना है, बस कॉन्सेप्ट पीछे सब बना हुआ हो, पर्चे के लिए थोड़ा सा काम कर लेंगे जी। 20, 50, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3600 से क्रेडिट, एक्यूमुलेशन 10, 50 से डेबिट, 500 से डेबिट, तो नेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट ही हुआ है। और कितने से क्रेडिट हुआ है? 3600 वही, माइनस 10, 50 वही, माइनस 500 वही, और क्रेडिट 20, 50, ठीक है। तो ये 5 एंट्रियां करने की बजाय ये एक एंट्री करनी, क्या ख्याल है, सही है? जब रेक्टिफिकेशन का एरर, ये गलतियों का असर ही निकालना है, तो ये 3 दफा करने की बजाय 1 दफा करें, ठीक है। अब इससे भी अगली बात, ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री इन एंट्रीज को देख के नहीं करनी। ऐसे तो फिर पहले ये एंट्रीज करें फिर उसको छोड़ें, तो इसका मतलब है इसका भी कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। तो वो क्या है? वो है डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट की वर्किंग। अब इधर देखो जरा ध्यान से, अब पूरी तवज्जो, ध्यान, बिल्कुल सारा ध्यान चाहिए। अब जरा सी भी बिल्कुल आप लोगों की इधर सोच आगे, कान सारे ही जिस्म बने हो, पूरा एक ही कान बस सुन रहे हो, दिमाग इधर, आंखें इधर। एडजस्टमेंट 3 से ही शुरू करते हैं, चलो। मशीनरी अकाउंट 10,000 से क्या हो रहा है? क्रेडिट। इधर देखो एजाज, मैंने कहा होते हुए तू अखा मली जा। मशीनरी अकाउंट 10,000 से क्या हो रहा है? मतलब कम या ज्यादा? कम तो माइनस से शो करते हैं, माइनस 10,000, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, सेकंड एडजस्टमेंट, मशीनरी अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट मतलब कम, क्रेडिट मतलब कम को तो हम कहते हैं वर्क, सॉरी, कम को तो हम कहते हैं माइनस, वर्क कम, वो वाला कम नहीं, ये माइनस वाला कम है, ओके जी। नेक्स्ट, पहले पहुंच गए जी। 48,000 से एसेट को बढ़, पढ़ा दो, प्लस डेबिट मतलब बढ़, तो 48,000 से
आपने प्लस कर दिया, हो गया। ओके, यहां तक कोई मसला? चल भी डिब्बे। ओके, आगे 1 बाय 1 चलते हैं। तो इधर से थर्ड से शुरू हुए हैं, तो थर्ड से ही चलते रहो, ठीक है। आप सवाल पे जाना है, ये समझो नहीं है आपके सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके सामने। ओके जी, सवाल के पास गए। सवाल में डेट ऑफ एरर पे डिब्बा लगा हुआ है, डेट ऑफ, अच्छा पहले तो रेट लगा दो ना। ये गलत जो हुआ है डेप्रीसिएशन है और उसका रेट 10% है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। गलत जो हुआ है वो डेप्शन है, उसका रेट 10% है, ठीक है। पर है भी स्ट्रेट लाइन, इसीलिए कॉस्ट को ही पकड़ा हुआ है हमने, एक्यूमुलेशन की परवाही को नहीं है हमें। स्ट्रेट लाइन मेथड, वेव्स ही वेव्स। अब एडजस्टमेंट 3 पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर 3, सवाल से पूछो किस दिन ये गलती हुई। सवाल ने कहा 30 जून पे। आपने कहा अच्छा, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक बनते हैं 6 महीने, ठीक है। तो आंसर बताओ। हाँ, आंसर 500, लेकिन यहां माइनस है तो यहां पे भी माइनस, ठीक है। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट 2 में जाओ। एडजस्टमेंट 2 में डेट ऑफ एरर देखो। डेट ऑफ एरर क्या है? 30 सितंबर। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने? डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक 3 महीने। आंसर 10, 50, माइनस है तो माइनस। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट 1 में आओ। 31 मार्च तक गलती के से लेकर ईयर एंड तक कितने महीने? 9/12। आंसर बताओ 3600। इधर प्लस तो एसिड बढ़ा, डेप्शन बढ़ाओ। एसिड कम वाला डेप्शन कम करो, एसिड कम वाला डेप्शन कम करो। नेट में एक बताओ, नेट में 3600 से नेट में 2050 से डेप्रीसिएशन को बढ़ा लो, यही कह रहा है। नेट में 2050 से डेप्रीसिएशन को, उधर कुछ नहीं हो रहा, इधर आओ। रेक्टिफाइंग एंट्री में एक और एंट्री करो, कितने से? 2050 से। डेप्शन को क्या करना है? बढ़ाना है। एंट्री बोलो। अल्लाह खैर। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2050। तो अल्टीमेटली यहां पहुंचे हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट था, यहां पर पहुंचने का रास्ता अब ये है, ठीक है। इस शॉर्टकट से हम आया करेंगे। तो ये नोट करने की बजाय ये दिमागों में नोट रखें। आप ये नोट कर लें वर्किंग 1, और उधर से ऐसे करें 2050 से, ये सिर्फ लिखना है तो लिख लो, प्लस यानी डेप्रीसिएशन को बढ़ा लो, और एक ही एंट्री। अब देखें, किसी ने हर एक के साथ एक एक एंट्री कर दी, वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा टाइम बचाओ, नेट में एंट्री करो। अल्टीमेटली तो वही एंट्री हो रही है, देख लो, जल्दी करो। अच्छा, एक छोटा सा काम करके मुकम्मल तो करवा लो। काम खत्म हो गया, सवाल तो खत्म करवा लो। इधर देखो, एक और एंट्री, सवाल खत्म। आखिरी एंट्री क्या पड़ी है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। पहले केड़े इनकम एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड कितने ने, यह करना है? नहीं करेंगे, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या कर लो, कितने से? 2050 से। यहां लिख लो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, नहीं तो असल में इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं ना लिख सकते, ये सब एडजस्टमेंट्स की एक ही एंट्री है, तो इसके साथ एंट्री नजर भी आ रही है, डेप्शन एक्सपेंस लिख लो बस। अब इधर देखो, एडजस्टेड कैरी डाउन बैलेंसिंग बता दो। 59,000। इसका भी एडजस्टेड कैरी डाउन अब बता दें कि बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी, 348,200। नाउ सवाल इज टोटली कंप्लीट। मैंने कहा एक एंट्री भी निकल आई है, अब उसको लिख ही दें, क्या अलग से फिर बात करूंगा। करें नोट जी, को समझ नहीं आए तो समझ भी लें, को मसला है तो पूछ लें। ये रेक्टिफिकेशन है फुल फ्लेड्ज। समझ आइए? छड़ दे फिर मुझा नू।
भाई साहब ये दरमियान में ना सारी वो वाले बोर्ड की साइड आप यूं करें, यहां से बोर्ड दिखना शुरू हो बच्चों को, यहां तक दिख सकता है। अभी नहीं दिखाएं फिर केड़ा केड़ा कैडोन गलत है, ए वाला जी 3 ये 3 है 3 5 2 3 1 0 ये 0 0 है। ओके 2 5 2 3 5 2 3 0 0। भाई साहब ये रेक्टिफाइंग एंट्री से शुरू करें, फ्रेम ऐसे सेट करें ये रेक्टिफाइंग एंट्री वाली लाइन से लेके अकाउंट्स के कोने तक नजर आ जाए बस, बाकी मैनू विखाने की लोड़ को नहीं, रोज ही देखते हैं बेचारे, हिम्मत है उन्हें। तो तुम चिश्तियां से हो, क्या खाने रलाइए फिर कोई, क्या खाने रलाइए फिर कोई। हाँ। शहर चिश्तियां से हो, तुम लोग हो, क्या बात है दीदी, छा गया तुम तो है। साढ़े कोल थे इतने बड़े बड़े लोग बैठे, या फिर माफ कर देना हूँ मैं उस्ताद भी कहा थोड़ा जा उत्ते होके बहना हूँ। आऊंगा कभी इंशाल्लाह। है चिश्तियाँ का हमारा एक दोस्त की शादी पे तो मैं नहीं जा सका, अब से किसी बच्चे बच्चे की विदाई पे चले जाएंगे ना। खैर है बरात वलीमा करना। तुम पीर साहब वो है यार, पीर वैसे होते भी नहीं। खुशहाल स्टूडेंट बोलो, अगर नेगेटिव निकलती तो मतलब डेप्रिसिएशन को कम करना है, तो उसकी एंट्री होती डेप्शन बढ़ाने की एंट्री सोचते पहले, एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट होती है, कम करने की एंट्री उसके उलट एक्यूमुलेशन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। मैं क्या पता नहीं केड़ा औखा सवाल करने लगे हो। दिस वॉज वेरी सौखा सवाल। अच्छा सुने आप, अगली बात, नोट तो हो ही गया होगा, ये सब तो नोट करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं मिटाता भी नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ें, ये बुक जरा उठाना यार मुझे। अच्छा सुने आप, मेरी स्ट्रेटजी क्या है इसलिए सुन लें ताकि नोट करने पे ध्यान ना दें। मेरी स्ट्रेटजी इस वक्त ये है कि आपके साथ क्वेश्चन 2 सिर्फ ज़बानी डिस्कस करूं और पास पेपर 7 भी सिर्फ ज़बानी डिस्कस करूं, तो इसलिए मैं कुछ भी मिटाने वाला नहीं हूं बोर्ड से, तो इसलिए आप सिर्फ समझने पर ध्यान दें। आखिरी 8-10 मिनट सिर्फ बातें सुने और जो मुश्किल और नई बात लगे सिर्फ वो लिख लें, ठीक है। मैंने आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया है, लेकिन अब मैं आपके साथ रिड्यूसिंग बैलेंस वाली बात करने लगा हूँ और उसमें मैं आपको होमवर्क देने लगा हूँ सारा कुछ, तो इसको ज़्यादती समझें, इसको अपना नफ़े का फ़ायदे का सौदा समझें, आपकी मर्ज़ी है। उसकी वजह बेटा, क्योंकि मैंने तो जो चीज़ क्लास के अंदर आपके सामने रख दी है या किताब के अंदर मौजूद है वो डिस्कस करके ही घर भेजना है।
उसके बगैर आप लोग मुझे छोड़ने भी नहीं लगे हो कि मैं गोली करा लूँ। एक चीज़ आपके सामने रख दी मैंने, पास पेपर 7 आपको होमवर्क में लिखा हुआ है, आज डिस्कस करूँगा। 17 है, चलो देख लेते हैं। अब ये जब तक इससे जान नहीं छूटेगी आपको समझ नहीं आएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी तो मेरी भी नहीं छूटनी जान, ठीक है। लेकिन एक आध दिन पहले देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको मैं दलेर बनाना चाहता हूँ, बुज़दिल नहीं बनना, लकीर का फकीर नहीं बनना। 100 सवाल एक जैसे करवाओगे तो 101वां उस जैसा हम कर लेंगे, तो फिर आप क्या कमाल क्या आपका। मैट्रिक के बच्चे को भी 100 सवाल एक जैसे दे दो ना, तो उस जैसा 101वां दे दो, कर लेगा। फिर आप लोग क्या चीज़ हो, आप फिर क्यों खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने आ गए हो मुंह उठा के। तो इसलिए 2-3 कदम पीछे रह के मैं आपकी तरफ से इनपुट चाह रहा होता हूँ, ताकि ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते पेपर तक आपकी आदत बन चुकी हो, ठीक है, तो आप उसको कर सकें अपने पेपर पे अप्लाई, ज़िंदगी सारी में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सिवाय मेथड के क्या बहुत बड़ी मुसीबत है। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अमजद एज ऑन 31 दिसंबर 10। अगेन मशीनरी का अकाउंट है, बस बैलेंस डिफरेंट हो गया। फॉलोइंग वर आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10। नंबर 1, एडवांस पेड 50,000 ऑन 1/8/10 फॉर परचेज ऑफ मशीनरी टू बी डिलीवर्ड इन 11 इज डेबिटेड टू, ये तो हमने डिस्कस भी किया था कल। एडवांस फॉर एसेट है, अभी मशीनरी ने तो आना है 2011 में 10 में, और ये एंड पे 31 दिसंबर 210, ये 2010 है। अच्छा, कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो, मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है कोई को, ठीक है। अच्छा जी, मैं कह रहा था मशीनरी आनी है 2011 में, एडवांस दिया 2010 में, उसको गलती से एसेट बना लिया। गलती देखी थी, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट करना था ओरिजिनल, गलती में मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट कर गए, तो सही करोगे और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी निकालोगे। लेकिन मेथड कौन सा है हमने, अच्छा चलो शुक्र है ये तो पहला ही साल था, तो इसमें आपको शायद डिटेल्ड वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10,000 की गलती इसी साल हुई है ना, रेजुअल वैल्यू तो है नहीं, तो 10,000 के ऊपर ही रेट लगना था, स्ट्रेट लाइन से भी रिड्यूसिंग बैलेंस से भी, ठीक है। तो रेट लगा होगा 10,000 पे गलती से, और ये गलती लगी होगी 1/8/10 से शुरू होकर 31 दिसंबर 10 तक, तो 5 महीने की डेप्शन गलत चार्ज हो गई होगी, तो वो तो इसी शॉर्टकट से ही निकल आएगा इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, बात समझ आई? नहीं बात समझ आई? वट एवर 50,000 जो भी है, फिगर पे ना लड़ा करें। आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई है तो उसमें वो फिगर आप वही लिखेंगे जो होगी। मैं पता नहीं मेरी नज़र कहाँ पे, वो तो 10,000 पे पहुंची हूँ। हाँ, ऊपर एक तीसरी एडजस्टमेंट में 10,000 आया था। मैं पेपर ऐसे आपको देख के इधर देखता हूँ, जो फिगर सामने आगे कभी वही बोल देता हूँ, इसलिए उससे परेशान ना हो गए। बात समझ आ रही होती है आपको? ओके, नेक्स्ट। रेक्टिफाइंग एंट्री, पहले ओरिजिनल बताएं, सवाल पे सवाल। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, अब रॉन्ग बताएं। गलती से मशीन डेबिट हो गई, होना था एडवांस डेबिट, अब होना से शुरू करेंगे। क्या होना चाहिए था? एडवांस डेबिट, नहीं हुआ, कर लो। कैश क्रेडिट हो गया, मशीनरी गलत, उसको सही करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? एडवांस डेबिट मशीनरी क्रेडिट। अब मैं ये कह रहा हूं डेप्शन इंपैक्ट निकालते हुए मत सोचना कि ये स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्योंकि पहला साल है। पहले साल में तो अगर रेजुअल वैल्यू ना हो तो रेट सेम ही होना है, मतलब कॉस्ट पर ही रेट लगना है दोनों में। तो 5 महीने की गलती इंपैक्ट के अंदर ले लेना। अब इंपैक्ट पड़ेगा क्या? अब आपने लंबी सोचनी है तो बेशक सोचो, पर शॉर्टकट क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री में मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो डेप्शन को भी कम कर लो, मशीनरी कम हो रही है डेप्शन को भी कम करो। लंबी सोचनी है तो सोचो। गलती से एक एडवांस को एसिड बना लिया, एसिड था ही नहीं, गलत सी डेप्शन हो गई, अब रिवर्स करो, ठीक है। समझ आई है बेटा? समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट। मशीनरी कॉस्टिंग 80, परचेज्ड ऑन 1/1/9, पुरानी बात, was sold on 30/9/10 for 50 and sale proceeds were credited to sale account. Same transaction, simple disposal, और यही रॉन्ग, तो रेक्टिफाइंग एंट्री कर लोगे। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा अब इस एडजस्टमेंट, आप ये शॉर्टकट से काम नहीं चला सकते।
पता नहीं क्या WDV, देखो ना, एक एसेट हमने खरीदा था 119, वो 31 दिसंबर 9 तक पहले आया होगा, फिर 31 दिसंबर 10 तक नहीं आना था, लेकिन 1 जनवरी 10 से उसकी WDV पे जो रेट लगना था वो रुकना चाहिए था 30/9 पे, वो नहीं रुका होगा तो चला गया होगा 12 महीने पे। अब आप ओरिजिनल और रॉन्ग निकालने लगे हैं, वहाँ पर ज़रा ध्यान से निकालनी पड़ेगी। जो 1 जनवरी 10 पर WDV आ रही होगी इस एसेट की, आपकी वर्किंग में, डिटेल्ड वर्किंग में, उस पर आप कहोगे 9 महीने पे डेप्रिसिएशन को रोकना था और डेप्रिसिएशन एक निकाल लोगे 9/12 करके। फिर आगे उसके आगे एक और कॉलम डालोगे, रॉन्ग क्या हुआ, रुकी ही नहीं, तो गलती बताओगे डिफरेंस निकाल कर, तो वो इम्पैक्ट इस तरह से लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा, ऐसी बात थोड़ी है कि सिखाऊंगा नहीं, लेकिन अभी तो एफर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो जाएगा 2 मिनट में आपका सवाल। वैसे ना ये सवाल शायद आपको अपने रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में मिल जाएं, बट आप इनको ढूंढने की बजाय ना बस इस पर इतना ही टाइम लगा के पास पेपर के सवाल पे आ जाना। जब मैं करवा रहा हूँ सारा सवाल, तो कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं ढूंढने की, ऐसे ही सवाल हुआ पड़ा होगा बुक के अंदर। तो बस ठीक है, हो जाएगा जब होना होगा, कल करवा दूंगा, पहले 10 मिनट में ये सवाल करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अब आओ पास पेपर, मशवरा नहीं मांगा, चुप करके बैठे, होमवर्क देखें, नहीं कोई मिन्नत तरला नहीं, चुप करके होमवर्क देखा करें, मशवरे ना दिए करें मुझे। हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें। 17, वेरी अच्छा सवाल, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का है, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का है, गलत तो नहीं कह रहा। ओके, पेज 579, टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, गलतियां हुई हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। 17, सितारा ट्रेडर्स, द फॉलोइंग balances pertaining to fixed asset have been extracted from the trial balance of सितारा ट्रेडर्स for the year 31 दिसंबर 16। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग, देखें जी, एंड क्लोजिंग पे ब्रैकेट लगा लें, एंड क्लोजिंग पे ब्रैकेट लगा लें, एंड रिक्वायरमेंट में इसमें लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग, बिल्कुल करेंगे, एंड क्लोजिंग पे ब्रैकेट लगा लें। अभी तो नहीं पढ़ना, हो सकता है मैं इन्वेंट्री के टॉपिक में जाकर वहां पे भी 1-2 पास पेपर क्वेश्चंस हैं जिनमें क्लोजिंग एंट्रीज रिक्वायर करता है, वहां पे ब्रैकेट लगवाऊं, फिर वहां पे क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट दूं, ताकि 3-4 टॉपिक्स और जरा पढ़ जाएं आप, ठीक है। आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी अप्लाई करेंगे, वापस आके यहाँ पे भी एक एंट्री रह जाएगी इस सवाल की, जो आखिरी एंट्री है वो आपने देखनी भी नहीं है सोल्यूशन के अंदर, वो देखनी भी नहीं है, क्योंकि बाकी शायद देख के समझ आ जाए, वो देख के भी समझ नहीं आनी, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट मेरे एंड में पेंडिंग है, इसलिए इसको अभी आपने नहीं देखना। जैसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज पेंडिंग थी BRS में, जैसे ही रेक्टिफिकेशन, वैसे तो इसी को ही देख लेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, लेकिन रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ने के बाद वो एंट्रीज हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। ऐसे ही क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट दूंगा, इन्वेंट्रीज के टॉपिक में सोच रहा हूँ दूँ, क्योंकि वहां पे भी 1-2 सवालों के अंदर यही एंट्री है, यही रिक्वायरमेंट है, क्लोजिंग एंट्री करके दो, तो वहां पे सीखेंगे, फिर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अभी नहीं देखना, अभी क्या रह गया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, यानी यही वाली एंट्रीज रहती हैं, ठीक है। अमजित मेरी चीजें उठा के गाड़ी में यार रखवा दो, बाहर सामने ही खड़ी होगी, इधर ही, ठीक है। लैपटॉप भी और किताबें भी, सिर्फ एक किताब रह जाएगी मेरे पास, मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, ये सब के सब क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो ट्रायल में से नजर आए हैं, ट्रायल में चीजें पहुंचती हैं लेजर बैलेंसेस से, तो ये क्लोजिंग ही है एसेट का, क्लोजिंग ही है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का। अगर गलतियां होंगी इसमें तो या अनएडजस्टेड ऐसे एडजस्ट करना है, लेकिन दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना टाइम जाया करते रहते हो। दिस वाज रिक्वायर्ड, ओनली 3rd कॉलम, उसमें भी मैंने एक आखिरी एंट्री खा दी, नहीं कहा आपको कि वो करनी है, तो जो सवाल के अंदर एंट्रीज होंगी उनमें सबसे आखिरी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जो है वो देखनी भी नहीं है, समझ ही नहीं आनी, फायदा नहीं है परेशान होने का। जब समझा लूंगा तो फिर बेशक दुनिया की सारी क्लोजिंग एंट्रीज देखते रहना, ठीक है। ओके,
अब एडजस्टमेंट्स तीन पहले उससे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज चार्ज फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू मंथ प्रायर टू डिस्पोजल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस है 20% है, ठीक है। फुल मंथ एडिशन में और कोई मंथ नहीं डिस्पोजल में, जैसे हम करते हैं वही लिखा हुआ था उसमें। अब नंबर 2 और 3 पढ़ के देखो, वेरी आसान, वेरी वेरी आसानिस्ट थिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 दिसंबर 16। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 16 पे। वो कह रहा है, सुन लो ना यार, सवाल नहीं मिल रहा तुम लोगों को, पेज नंबर 579 है वैसे। वो कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीट ऑन 1 दिसंबर। अब इंस्टॉलेशन है 1 दिसंबर को पूरी हो गई, ऐसे रेडी टू यूज हो गया होगा और 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएट होगा, ऐसे ही है ना, 1 महीना। वो कहता है इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटिंग टू 240 हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द किताबें ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवॉइस। चलो भाई, अगर पैसे नहीं आए, हमने पैसे नहीं पे किए, तो क्या हम एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया करते थे? और मजदूरों ने आके काम कर दिया, प्लांट लगा दिया, इंस्टॉल हो गया, रेडी टू यूज हो गया, उनको 2,40,000 देने बनते थे, अभी तक ठेकेदार ने बिल नहीं भेजा, आपने पे नहीं किया, तो क्या मतलब आप बैठे रहोगे जब तक पेमेंट ना हो? आप तो एक्रूवल बेसिस की बेस पर चल रहे होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री होना चाहिए थी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्री इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, ठीक है। मुझे क्या पता बेटा, जाके पूछें वो ऑफिस से, उधर से शायद गाड़ी में पड़ा हुआ है जी। क्या बात कर रहा था? हाँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो एसिड गाड़ी में नहीं होगा, निकाला था मैंने, जाके फिर बताओ। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी नहीं एसिड नहीं, हाँ चलो फिक्स एसिड का काउंट ही एक आ रहा है, फिक्स्ड एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 240 से, और रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं। इस पूरे सवाल की खूबसूरती ये थी कि कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुई, पर आपने सोचना ऐसे ही है, ओरिजिनल ये है, रॉन्ग हुई कोई नहीं। क्या कह रहा है? इंस्टॉलेशन चार्जेस आर नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू नॉन रिसीट। अब एंट्री बनती थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 240,000 से, एंट्री की क्या? कुछ भी नहीं, तो फिर क्या करोगे? कर लोगे एंट्री, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री भी यही होगी जो आप ओरिजिनल लिखोगे। आसान था सवाल, एडजस्टमेंट मुश्किल थी। नंबर 3, एन इनवॉइस ऑफ 683 फॉर अ मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर वाज गलती से अकाउंटेड फॉर एज, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिकॉर्डेड। लो जी, 683 की मशीन रिकॉर्ड करनी थी, खैर से कर दी 863 की। वो ऐसी गलतियां तो आप कैश उसमें कैश लो में क्या कह रहा हूँ, BRS में देख के आए हो। एसेट को डेबिट कितने से करना था? 600 कर कितने से गए? ज्यादा कर गए, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, एक बात याद रखना अकाउंटिंग के अंदर, जब भी कभी इनवॉइस का लफ्ज आए, और यूं ना लिखा हो इनवॉइस पेड, फिर ना इधर लाइन डाल लेना, सिर्फ इनवॉइस की बात कर रहा हूं। जब भी कभी इनवॉइस का लफ्ज आए तो मतलब होता है पेएबल या रिसीवेबल, कैश नहीं आया होता, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक इनवॉइस थी मशीन की 683 की, यानी एंट्री बनती थी मशीन डेबिट पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट 683, हम एंट्री कर गए मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट 863 से। थोड़ा सा ध्यान से सोच लेना, करना था 683 से डेबिट, कर गए 863 से डेबिट। मशीन को तो सही करने के लिए कुछ क्रेडिट करोगे, पेएबल को 683 से क्रेडिट करना था, पेएबल को क्रेडिट कर गए 863 से। तो 12 डिस्कशन भी कर लेंगे इसके ऊपर, ये एडजस्टमेंट 2 हो गई, ठीक है। कुछ शायद परेशानी हो आपको, थोड़ी सी थोड़ा सा लगे आपको ये क्या हो रहा है उस तरफ का, एंड हम क्यों उस तरह से सोच रहे हैं, तो देख लेंगे। फिलहाल तो आप लड़ेंगे झगड़ेंगे इसके साथ। एडजस्टमेंट 1 को समझना बहुत मुश्किल है। एडजस्टमेंट 1 में वो कहता है फिक्स्ड एसेट लेजर से आए हैं क्लोजिंग, कल इस पे बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो इन्वेंट्री में भी चलेगा। फिर
फिक्स एसेट लेजर से आए हैं क्लोजिंग, वो जो ट्रायल में पढ़े हैं वो लेजर के बैलेंसेज हैं। लेजर में लिखा हुआ था 5 एसी पड़े हैं, 31 दिसंबर पे जाकर खुद गिनती करके देखे तो 4 खड़े थे। पूछा एक कहाँ गया, बोले मालिक उतार के ले गया। अच्छा ड्राइंग डेबिट कर लो, फिर हायर एसेट क्रेडिट कर लो। इस तरह की कुछ बातें हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर। होपफुली आप लड़ झगड़ कर आएंगे, जिंदगी रही तो कल इस पर खूब बात करेंगे। अल्लाह।